हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 2 हिंदी के चैप्टर 2 जो टिप टिपवा था, टिप टिपवा कहानी का क्वेश्चन आंसर जो है करेंगे। बच्चों ने बहुत बार कमेंट करा, मैं पूछती हूँ हर वीडियो में कि अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो बताइएगा, तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगी। तो बच्चों ने कहा कि मैम क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, तो मैं आज के क्लास में क्वेश्चन आंसर ही बताऊँगी। पहला क्वेश्चन है टिप टिपवा कहानी का। आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे। आपको कहानी कौन सुनाता है? कहानी सुनना बच्चों को बहुत पसंद होता है। सभी बच्चों को मन रहता है कि कहानी कोई सुनाता। तो अक्सर दादी माँ या माँ जो है कहानी सुनाती है, और कभी कभी घर के और भी लोग जैसे चाची हो गई, दादाजी हो गए, दादी हो गई, मामी हो गई, मतलब कोई भी सुना सकता है। लेकिन अक्सर लोग दादी के पास ही कहानी सुनने जाते हैं, माँ के पास ही कहानी सुनने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना आंसर लिख लीजिएगा। टिप टिपबा कौन था? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? टिप टिपबा दादी के झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ बारिश का पानी है। यह दादी भुवन को बोली कि न जब दादी भुवन को बोली कि न सिरवा के डर न बगवा के डर, डर त डर टिप टिपबा के डर, तो यह सुनकर बाघ डर गया था, क्योंकि उसे लगा कि टिप टिपबा उससे भी बड़ा कोई जानवर है। पानी जो बारिश के दौरान टिप टिप करके गिरते रहता है, उसके बारे में दादी बोली कि टिप टिप बा, तो उस बाघ को लग जाता है कि कोई मेरे से भी बड़ा जानवर है, क्योंकि शेर बाघ से भी इसकी दादी नहीं डर रही है, कह रही है सबसे ज़्यादा डर जो है वो टिप टिप बा का है। तीसरा है, पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीझ रहे थे? पंडित जी बारिश का जमा पानी घर के बाहर फेंकने के लिए एक बर्तन में बार बार भरकर उलीझ रहे थे, मतलब बर्तन में पानी भर भर के बाहर फेंक रहे थे। कहानी में भोला किस पोथी को बाँचने की बात कर रहा था? पतरा जो होता है ना, पतरा पंडित जी के पास, उसको बाँच के मतलब उसको पढ़ के बताने के लिए कह रहा था, देख कर कि बताइए कि मेरा गधा जो है वो कहाँ चला गया है। पांचवा क्वेश्चन है, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिप टिप्पा का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? मूसलाधार बारिश होने की वजह से दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह बहुत तेजी से टपक रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो झोपड़ी में पूरा पूरा पानी भरने से सब कुछ तबाह हो जाता। इसलिए दादी ने कहा कि टिप टिप्पा का डर जो है वो शेर बाघ से भी बड़ा होता है। फिर क्वेश्चन है, भोला पंडित जी के पास क्यों गया? भोला का गधा जो है वो गायब था। उसे जगह जगह ढूंढने पर भी वह नहीं मिला, तो भोला पंडित जी के पास पोथी बचवाकर अपने गधे का पता लगवाने जो था सो गया। बाघ टिपटिपबा के डर से कहाँ छिप गया? बाघ टिपटिपबा के डर से तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगा हुआ था, उस घास में जाकर छिप गया। गांव वाले की आंखें खुली तो खुली क्यों रह गई? सुबह जब गांव वाले ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा, तो गांव वाले की आंख जो है खुली की खुली रह गई। दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा? दादी ने बारिश से बचने के लिए अपनी झोपड़ी में जगह जगह से टपक रहे पानी को जमा करने के लिए नीचे बर्तन रखा होगा, और फिर उस बर्तन के जमे पानी को बाहर फेंकती रहती होंगी, क्योंकि बर्तन में पानी मत घर जब टपकता है तो अगर वो घर में ही टपकेगा तो पूरा घर गीला हो जाएगा। इसलिए देखिएगा, अक्सर गांव में जो झोपड़ी नुमा घर होता है वो ज़्यादा बारिश में टपकने लगता है, तो लोग वही करते हैं कि कोई बर्तन रख देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी बर्तन में टपक के गिरता है, तो फिर ज़्यादा परेशानी जो है नहीं होती, मतलब पूरा घर गीला नहीं होता है, घर गीला होने से बच जाता है। उसके बाद है, आप या आपके गांव मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते होंगे? मैं और मेरे गांव के लोग बारिश से बचने के लिए पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। हम सब अपनी अपनी झोपड़ियों के छप्पर को बारिश के मौसम से पहले मरम्मत कर देते हैं, ताकि पानी न टपके। और कई लोग बारिश होते ही मोटी मोटी पॉलीथीन की चादरें और को दरवाजे के पास लटका देते हैं, ताकि बारिश की बूंदें अंदर प्रवेश न कर पाए। अक्सर देखिएगा गांव में जिसका झोपड़ी नुमा घर होगा, वो बारिश का मौसम आने से पहले उसको छपवाते हैं, घर को छावना कहते हैं, जो
फूस का वो होता है, क्या उसको बोलते हैं, खरपतवार से उसको वो कर दिया जाता है, उस पर डलवा के और फट्ठा वगैरह से बंधवा दिया जाता है ताकि घर ना चूहे। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन खरीद के प्लास्टिक का उस पर डाल देते हैं ताकि पानी घर के अंदर ना प्रवेश करे, वहाँ से फिसल जाए। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।